आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान श्री हरि व उनके भक्त की एक कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान की कृपा अपने भक्त पर सदैव बनी रहती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण श्री हरि का भक्त था। वे अक्सर भगवान की कथाएं सबको सुनाया करता था। ब्राह्मण की उसी नगर में रहने वाले एक जुलाहे से मित्रता थी। ब्राह्मण के मुख से श्री हरि की कथाएं सुन सुनकर जुलाहे की भी भगवान के प्रति अटूट भक्ति हो गई थी। अब जब भी ब्राह्मण और वह जुलाहा आपस में मिलते तो हरि प्रेम की चर्चा करते, सत्संग, भजन और कीर्तन करते और प्रभु प्रेम में डूबकर आनंदित होते। एक दिन ब्राह्मण ने जुलाहे से कहा, मित्र, प्रभु दर्शन की इच्छा हो रही है, चलो हम दोनों जगन्नाथ जी के दर्शन को चलते हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर जुलाहे ने कहा, मित्र, तुम तो जानते हो मैं अधम जाति से संबंध रखता हूँ। मेरा वहाँ जाना उचित ना होगा, क्योंकि यदि मैं वहाँ किसी प्रभु भक्त से छू गया तो वो भी ठीक ना होगा और ना ही मुझे वहाँ मंदिर के भीतर जाने की आज्ञा होगी। तुम जाओ और हरि दर्शन करके आओ और मेरी तरफ से भी मेरे प्रभु के चरणों में हाजिरी लगा देना। ब्राह्मण ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने ब्राह्मण से कहा, मित्र, जाने से पहले एक बार मुझसे जरूर मिलकर जाना। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं आज से ठीक 7 दिन बाद जगन्नाथ जी के दर्शन को जाऊंगा। यह कहकर ब्राह्मण अपने घर की ओर चल पड़ा। 7वें दिन जब ब्राह्मण जगन्नाथ जी के दर्शन को जाने लगा तो वह पहले अपने मित्र जुलाहे के पास गया और जाकर बोला, मैं प्रभु दर्शन को जा रहा हूँ। जुलाहे ने एक आम की टोकरी ब्राह्मण को दी और कहा, ये मेरी ओर से प्रभु को प्रसाद स्वरूप भेंट कर देना। लेकिन मैं अधम जाति से हूँ, इसलिए पता नहीं वे मेरा प्रसाद स्वीकार करेंगे कि नहीं। लेकिन मित्र, जब तुम जगन्नाथ जी पुरी में पहुँचो तो सिंह द्वार पर खड़े होकर प्रभु से कहना, ये आम एक जुलाहे ने प्रसाद स्वरूप भेजे हैं, इन्हें स्वीकार करो और खा लो, और यदि ना खाना हो तो फेंक दो। ब्राह्मण आम लेकर चल पड़ा और जगन्नाथपुरी पहुंचने पर वह आम की टोकरी लेकर सिंह द्वार पर पहुंचा। जाकर प्रभु को प्रणाम किया, फिर एक आम हाथ में लिया और बोला, प्रभु, ये आम एक जुलाहे ने भेजे हैं और कहा है खाना है तो खा लो, नहीं तो फेंक दो। ऐसा कहते ही आम गायब हो गया। ब्राह्मण हैरान था, ये क्या हुआ। उसने दूसरा आम उठाया और फिर वही दोहराया, वह आम भी गायब हो गया। ब्राह्मण एक एक आम उठाकर ऐसा कर रहा था और आम गायब हो रहे थे। ब्राह्मण को ऐसा करते देखकर वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इकट्ठा होती भीड़ को देखकर राजा के सैनिक वहां पहुंच गए
और ब्राह्मण को ऐसा करते देखकर उसे पकड़कर राजा के पास ले गए और ले जाकर बोले कि ये ब्राह्मण जादू से आम गायब कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और रास्ता जाम हो गया। इसलिए हम इसे पकड़कर आपके पास ले आए हैं। राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि क्या माजरा है। ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। राजा ने कहा कि मंदिर के मुख्य पुजारी जी को बुलाया जाए और उन्हें सारी बात बताई जाए, वही इसका समाधान निकालेंगे। राजा के सैनिक मंदिर के पुजारी के पास पहुंचे और कहा कि ऐसे ऐसे बात है और राजा ने आपको उपस्थित होने को कहा है। पुजारी ने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ, परंतु पहले मैं मंदिर का द्वार खोल दूं। जैसे ही पुजारी ने मंदिर का द्वार खोला तो एक तरफ आम के छिलके और एक तरफ आम की गुठलियां पड़ी थी। पुजारी भी देखकर हैरान था और उसके मुख से यही शब्द निकल रहे थे कि परमात्मा की लीला अपरंपार है। इस प्रकार बंधुओं, उसकी महिमा को कोई नहीं जान सकता। भगवान भाव के भूखे हैं। उन्हें जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब से कुछ लेना देना नहीं। इसलिए भगवान को भाव से पुकारिए। वे किसी न किसी रूप में हम सब के जीवन में भी जरूर आएंगे। इसी भाव के साथ बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, जगन्नाथ जी की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।